सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आज के पवित्र वचन में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातें करता है। आइए हम वचन को देखें। यशायाह 26 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। वचन को ध्यान से सुने और वचन पर विश्वास है तो इस पर आमीन भी जरूर लिखना और वचन को पूरा सुनना। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। किसको? सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है, धीरज धरे हुए है, शांति के साथ परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। जिसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, प्रभु यीशु मसीह उसको ऊंचा पद वाला बना देता है। और जो ऊंचे पद का है, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखता, उसको वह नीचे कर देता है। उस नगर के समान है वो। तो इसलिए परमेश्वर पर सदा भरोसा रखें धीरज के साथ। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। जो अपने आप को ज़्यादा उच्च और महान मानते हैं, उनके साथ ऐसा ही होगा। वो दरिद्र की तरह पैरों से रौंदे जाएंगे। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। धर्मी जन को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। हमारा न्याय करना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। जो भी अपने न्याय मांगना हो परेशानी में, तो प्रभु यीशु मसीह से मांगे। प्रभु यीशु मसीह को तेरे नाम को स्मरण करके ही प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। आमीन। अपने पूर्ण मन से यत्न करके प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो कि प्रभु तू हमारी मदद कर, तू हमारा न्याय कर। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय होंगे तो धर्म को सीखते हैं, अधर्म खत्म होता है। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में वह कुटिलता करेगा। जो अधर्मी होगा वो धर्म राज्य में क्या कुटिलता करेगा, और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। वह प्रभु यीशु मसीह की बातों को तुच्छ जानेंगे, उनको समझ में ही नहीं आएंगी। हे यहोवा, तेरा हाथ बड़ा हुआ है, पर वे आगे हम इस वचन में देखेंगे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी
जलन है और लज्जाएंगे, उनकी क्या होगी, लज्जा की जाएगी। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे, हमारे जितने भी बैरी हैं प्रभु यीशु मसीह की आग से भस्म हो जाएंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। पर जो हमारे बैरी हैं, दुष्ट हैं, उनकी आग कभी ठंडी ना होगी, वह उसी आग में जल के भस्म हो जाएंगे। पर हमें प्रभु यीशु मसीह की शांति चाहिए ताकि हमारे मन में क्या, धीरज बना रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने इसमें लिखा है, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण शांति के साथ हमारी रक्षा करता है, हमें धीरज देता है। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते हैं, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करते हैं। वे मर गए हैं फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मेरे मरे हुए बहुत दिन हुए हैं, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में ना आएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है वो समझो एक तरह के मुर्दा हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में जी रहे हैं वो जीवित हैं। उनकी जीवित आत्मा है ताकि वो सही और गलत की पहचान कर सकें, प्रेम से रह सकें। परंतु तूने जाति को बढ़ाया है। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है। तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दवे सबर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वह शरीर में तो मर जाएंगे पर मरने के बाद मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो। वो भी परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे मरने के बाद तक भी, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। धन्यवाद। आमीन। इस वचन के द्वारा सब बहन भाइयों को आशीष मिले। ये वचन आप जरूर पूरा पढ़ें। यशाया का 26 अध्याय ये आपको लोगों को विजयी करेगा। जो भी परेशान हैं परमेश्वर से अपने मन में शांति और धीरज मांगे, पूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा करेगा और जो आपको गिराना चाह रहे हैं वो खुद गड्ढे में गिरकर
वसम हो जाएंगे। आमीन। इस वचन को परमेश्वर जो भी पढ़े उनको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।